अभी मैंने शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को। ये लाइव है। लाइव का जो अपना ही मजा होता है यार, देख लो क्या हुआ था। देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, बहुत सिंपल चीज है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या किया है और क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो हमने क्या किया। जब मार्केट यहाँ पे था ना, तो एक ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी मार्केट डाउन है, तो एक ट्रेंड लाइन पे जैसे आया तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था मार्केट को। ठीक है। ओके। अब ये देखो कि जब मैंने शॉर्ट किया तो यहाँ पर ऐसे किया, फिर ये टारगेट रखा था यहाँ तक का, फिर मैंने टारगेट को यहाँ तक कर दिया। देखो अब क्यों किया। अभी ये समझते हैं हम लोग कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक ट्रेंड लाइन के पास आकर के मार्केट में एक वो दिखा रहा था, बियरिश मूव दिखा रहा था। तो मैं, हालांकि मैं वो यहाँ पर शॉर्ट करने गया, लेकिन एग्जीक्यूशन करते करते मेरा शॉर्ट यहाँ आ गया। मतलब सोचो कि इतना जल्दी फर्क पड़ता है, टाइमिंग का इतना जल्दी फर्क पड़ता है कि आप यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो ट्रेड, तो आपको क्लिक करते करते मेरा पोजीशन यहाँ आ गया था, और ऑलरेडी मेरे को बियरिश वो कर दिया था। ठीक है। अब ये बात करते हैं हम लोग कि जब मार्केट इसको क्रॉस किया ना, ये लेवल को, तो मैंने ये C2C अपना जो था ना उसको ले आया। जो कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं, स्टॉप लॉस को, उसको मैंने ले आया नीचे। कारण क्या है। दो चार चीजें होता है। पहला तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, तो उसको देखते हुए मैंने इसको लिया है C2C। ठीक है, तो भैया अब मेरे पास 1200 या तो टारगेट हिट होगा। इसको नीचे क्रॉस करते हैं हम लोग ट्रेंड के हिसाब से, मान लो अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर इसको नीचे क्रॉस करेगा ना, तो फिर मैं एसएल को C2C वाला को इस ये लेवल पे ले आऊंगा। ठीक है। दो चार चीजें आपको ध्यान में रख के काम करना है यार अपने को, क्योंकि प्रॉफिट जितना होगा बड़ा उतना तुम आगे बढ़ोगे लाइफ में। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें, लॉस हमेशा छोटा रखना है। प्रॉफिट मैं वो ट्राई करूंगा इसको, ये जो पोजीशन है ना, इसको भी मैं लेने का ट्राई करूंगा कि नीचे तक का अगर मैं कुछ हो जाए तो मैं ले सकूं। ठीक है, तो ये पोजीशन है, इसको मैं ट्राई करूंगा नीचे तक का लेने के लिए। लेकिन हालांकि मैंने C2C नीचे ले आया है। अब तो भाई या तो नॉर्मल लॉस होगा, लॉस तो होगा ही नहीं, तो नॉर्मल केवल प्रॉफिट होगा, या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। यहाँ पर से सपोर्ट लिया तो, या तो फिर नीचे लंबा टारगेट ले सकते हैं आप। ठीक है। ओके। अब आप लाइन पे रहोगे या तो क्या करोगे, देखो हम लोग अभी ऑलरेडी शॉर्ट पे हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या मूव करता है मार्केट ना। आप कोई स्ट्रेटेजी में, अगर देखो मैं ना धीरे धीरे ये समझ आ रहा है मेरे को कि आप एक कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते हैं। कोई अगर मार्केट में ना, एक कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते। आपको अगर लगाना भी होगा ना, तो पूरा ट्रेंड देख करके, मार्केट को समझ करके फिर उसके ऊपर बैट लगाना पड़ेगा। आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे डेली तो वो नहीं होगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अगर आप जैसे रिलायंस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं रिलायंस ट्रेड कर रहा हूँ, तो रिलायंस ट्रेड करते करते अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, केवल अ, एक आए 9-15 में। देखो तो ये कोई स्ट्रेटेजी है कि 9-15 में आए, ठीक है, और ये ट्रेड ले लिए। एक स्ट्रेटेजी है कि हाई लो मार्क ले दिए, हाई ब्रेक किएगा तो ट्रेड ले लेंगे, ये काम नहीं करता यार। रियल रियल में मुझे समझ में आया, आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। ट्रेंड के बाद, ट्रेंड देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बेयरिश हो सकता है, फिर रिस्क रिवार्ड देखना पड़ेगा, RRR। ठीक है, फिर बड़ा है प्रॉफिट या लॉस बड़ा है, इस टाइप से उसको देखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो ये चीज समझना पड़ेगा, सब मिक्स करके ही आप ट्रेड ले पाओगे, और उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं एक ही बार में ना, वो सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब हो सके कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस फिक्स कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकरेज का भी मैंने निकाल लिया है पैसा। अगर ट्रेड लॉस पे आ जाता है या CTC मेरे को निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं, निकल लेंगे। लेकिन अगर मान लो इसको ब्रेक करते हैं अगर, तो हम लोग एक लंबा टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा याद रखना कुणाल कि लंबे लेना, बड़े लेना, ताकि ताकि ना भविष्य में वो काम हो। जैसे आप लगातार 5 लॉस किए,
और प्रॉफिट एक बड़ा हो गया आपका, तो थोड़ा थोड़ा लॉस लिए मान लो लगातार पाँच, और फिर प्रॉफिट आपका बड़ा होता है, तो क्या होता है ना, वो पांच लॉस को कवर हो कर देता है वो प्रॉफिट। तो यही साइकोलॉजी, यही माइंडसेट है। अब धीरे धीरे करके हम लोग बिल्ड करेंगे इसको, और लंबा ट्राई करेंगे कि अगर 3 बजे तक भी लेना पड़े ना, रुकना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। सी टू सी लगा करके कुछ प्रॉफिट बुक करके फिर हम लोग और धीरे धीरे करके ट्रेड को लेते रहेंगे, ठीक है। चलो मैं पॉज कर रहा हूँ अभी वीडियो। जैसे कुछ इसके नीचे ब्रेक करता है ना मार्केट, ये सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है मार्केट, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर ब्रेक करेगा तो या तो सीटीसी हो जाएगा, दोनों में से जो भी हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ये क्या बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। ऑलरेडी मेरे को 1:2 मिल गया, मैंने अपना जो एक्सेल था ना उसको यहाँ से ला करके यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैंने अपना टारगेट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं कि 2500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं निकल जाऊं हड़बड़ा के, नहीं तो ट्रेल करूं यहाँ तक के लिए, ठीक है। दो चार चीज कर सकते हैं हम लोग। मार्केट क्या करेगा, दो चार चीज करेगा कि यहाँ से रिवर्सल लेकर के फिर ऐसे जाए, या तो डायरेक्ट यहाँ पर टच कर दे। दो चार चीज करेगा, या तो फिर ये ट्रेंड ऊपर हो जाएगा। दो तीन पॉसिबिलिटी है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, तीन चार पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, शांत बैठना है, एकदम शांत, ठीक है, एकदम शांत बैठना है। और ट्राई करेंगे कि ज्यादा मार्केट में अचीव कर पाए, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉस हो गया, लॉस तो खैर नहीं होगा, अगर स्मॉल लॉस होगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत है क्या, अगर मान लो छोटा ही लॉस हुआ, छोटा ही प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन मेंटेन करते हैं कि अपना एचएल को यहाँ मूव कर देते हैं, कि मैंने बुक कर लिया है कम से कम, अगर देखूं मैं, तो 4 पॉइंट, 3,700, 1,400 रुपये मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब मैं टारगेट कर रहा हूँ इसका अचीव करने के लिए, ठीक है, ये अचीव करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। कौन सा, ये मार्केट अचीव करने को, ये मैं टारगेट है, ये अगर बुक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 1,400 तो ऐसे ही मिल रहा है अपने को, ठीक है। चलो, बढ़िया है, क्योंकि मैंने 1:2 अपना 700 750 रुपया मेरे को लॉस हो रहा था, वो मैंने बुक कर चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये तो फिर फ्री का पैसा है, मान के चलो आपको, अगर आप शांत बैठ करके अगर फ्री का पैसा अगर ले पाए तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। और मैं ख्याल से अभी ट्रेड को बने रहने देते हैं, लाइव रहने देते हैं, कि देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में ना, कैसे इमोशंस प्ले करता है रियल मार्केट में, कैसे इमोशंस प्ले होता है वो देखना है यार अपने को, ठीक है। और भाई ट्रेडर तो मैं बहुत बेहतरीन हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया ना, पेशेंस आ गया ना, ये मैटर नहीं करता है। ये जो है ये मैटर नहीं करता, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस आ गया, पैसा देगा मार्केट। मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा देगा मार्केट, अगर आपके अंदर वो आ गया तो। ये बेहतरीन ट्रेड था मेरा, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। देखो हम लोग एग्जिट हो गए, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, क्या बेहतरीन ट्रेड। आप सोचो ना, 1:1:2 अगर आप देखोगे तो 1:3, 1:4 का रिस्क रिवार्ड था, ठीक है, 1:4 का रिस्क रिवार्ड था। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से वो पूरा गिर जाए, इस लेवल तक आ जाए, लेकिन यार आपको 1:4 मिल गया तो आप क्यों जबरदस्ती का इधर उधर करोगे फालतू का। अगर प्रॉफिट में आपको दिखाऊं, देखो दो चार चीजें मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉफिट ना। अब धीरे धीरे ट्रेड हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे प्ले करना है यार। तो हम लोग अब प्रॉफिट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना।
हम्म देखो, 3200 का पीएनएल। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? अब आप एक चीज देखो यार, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है। कितना कितना का प्रॉफिट है? आप देख लिए ना, 3200 का प्रॉफिट है। अगर लास्ट 15 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उससे पहले ठीक है मैंने गलतियां की हैं। अब मेरे को पता है मेरे को गलती हुई है, हालांकि ये कोई बड़ा प्रॉफिट है नहीं। ठीक है ना, मैं भी नहीं मानता है भाई कोई बड़ा प्रॉफिट। मैं भाई करोड़ों में खेल लेंगे हम लोग, समझे ना, करोड़ों में खेलेंगे तो मैं ये बड़ा प्रॉफिट मानते ही नहीं पहली बात। व्हाट आई एम थिंकिंग कि देखो, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मनी गए, डायरी गए, अगले पिछले 15 दिन का आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या है। मैंने लॉस किया था लगभग 1700 1100 का, मात्र 1100 का लॉस था। उसमें से 17 और 5 2200 का अपने पास आया था ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज लगा हुआ है। ठीक है, मतलब 3400 का लॉस हुआ था लगभग लगभग टोटल। अब हमने क्या किया, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे हैं, वो एक दिन में कवर हो गया। क्या? एक दिन में कवर हो गया, एक दिन में। तो ये होता है ट्रेडर माइंडसेट का, ये होता है ट्रेडर माइंडसेट। तो इस पे हमेशा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये लॉसेस बहुत छोटे छोटे हों और प्रॉफिट जब हो तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट। ठीक है, यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक ट्रेडर में और एक गैम्बलर में। ठीक है, यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है एक ट्रेडर में और एक गैम्बलर में। तो ये वीडियो लंबा हो गया खैर, लेकिन बहुत नॉलेज है इसमें, बहुत कुछ है यार इसमें। आप देखोगे तो बहुत बढ़िया। अगर देखो आप नीचे जा रहा है, मैंने यहाँ पर एग्जिट किया हुआ और नीचे जा रहा है, अब इस पे आप यार होल्ड करते तो और प्रॉफिट हो गया, ये सब नहीं सोचना यार, फालतू की बातें हैं सब। ठीक है, आपको जितना मिल गया मार्केट में 3000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज मान के चलो, कैपिटल मैंने यूज किया था 1 लाख ना, सेम 1 लाख कैपिटल यूज किया था, 10,000 1 लाख। ठीक है, तो अगर सेम चीज हम लोग 10 लाख से करते, 10,000 1 लाख 10 लाख, सेम चीज यही चीज करते तो हमारा प्रॉफिट होता 32,000। इट इज मोर देन मतलब आप देखो कि अपने बहुत लोगों की महीने की सैलरी से ज्यादा एक ट्रेड में हम लोग बना सकते हैं। ये होता है डिफरेंस में। कैपिटल छोटा, लॉस छोटा, और प्रॉफिट भी छोटा होगा फिर। और कैपिटल बड़ा, लॉस बड़ा, कैपिटल भी बड़ा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो मैं एम कर रहा हूँ कि साल के एंड तक इससे ज्यादा अमाउंट का मैं ट्रेड करूँ, लाइक 20 to 25 L का मैं ट्रेड करूँ। ये टारगेट है मेरा। ठीक है, ये टारगेट है, और आप लोगों को ये बता रहा हूँ मैं कि सिर्फ एक चीज करना है, एक चीज, कि एक चीज पे मास्टरी अचीव करना है। एक चीज में मास्टरी अचीव हो जाएंगी ना तो पैसा अपने आप बनेगा। एक चीज में मास्टरी अचीव करना है, पैसा अपने आप बनेगा। ठीक है, चलो।